बच्चों पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मैग्निफिकेशन तक क्लियर कराया था। इसका सिंपल डेफिनेशन बोलो क्या होता है। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कराया था ना, स्मॉल m इक्वल्स टू एच आई बाय एच ओ करके करा दिया था। तो लास्ट में जो बॉक्स मिल रहा है अपन को, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट करना होता है और माइनस लगा के v बाय यू होता है। ठीक है, तो चलो इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, एक रिलेशन होता है। It's just a equation or a relation between, ठीक है। मिरर फॉर्मूला it establishes a relation between object distance को u बोलोगे आप लोग, ठीक है। इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉल वाला f। ये एक ऐसा रिलेशन है जो इन तीनों के बीच में लिखा जाता है बच्चों। u मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, f क्या है अपने पास, फोकल लेंथ है। तो पहले डायग्राम में आप लोग को दिखाता हूं एंड देन विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है। पे अटेंशन एवरीवन। इस तरह के मिरर को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जो आउटर साइड से रहता है पॉलिश्ड, और ये तुम लोगों का एक्सिस हो जाता है ना, राइट बच्चों। तो आपको मालूम होगा एक पोल होता है और यहाँ कहीं पे फोकस होता है और यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्लियर बच्चों, है ना। तो मान लो अगर कभी ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है इस तरह से, तो बोलोगे हाँ सर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इससे एक रे अपन चाहो तो पैरेलल पे भेज सकते हो, है ना। तो एक पैरेलल से भेज सकते हो, तो पैरेलल वाला रे कहाँ से जाएगा, तो बोलोगे सर और कहाँ से जाएगा, वो फोकस से जाएगा। सबको डाउट नहीं हो, कोई डाउट नहीं होगा ना इसमें। अब अब बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ डू यू वांट टू स्टडी। अब आप इसको, सेकेंड जो लाइन है इसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं, है ना, या तो उसको पोल पे भेज सकते हैं। तो मान लो अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया तो कुछ ऐसे पास हो जाएगा। ये दिख रहा है क्या सबको। तो आएगा भी वहीं से और बच्चों जाएगा भी वहीं से। तो आपको दिख जाएगा कि वहां पर एक इमेज बन रही है। वहां पर क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है। तो ये रहेगी आप लोगों की इमेज। तो ध्यान रखो, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बोला है और इसको मैंने क्या बोला है बच्चा लोग, इमेज बोला है। तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल वाला u, और पोल से लेके इमेज तक के डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल वाला v, ठीक है। और फोकस तक के डिस्टेंस को बच्चों स्मॉल वाला f बोलते हैं। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको स्मॉल f क्या है, तो बोलोगे सर जी फोकस तक का डिस्टेंस है तो फोकल लेंथ बोलेंगे। u का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, तो हो जाएगा इट शुड बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v को बोल सकते हो जहां पर आपकी इमेज बन रही है, इमेज डिस्टेंस। तो मिरर फॉर्मूला इन तीनों को रेसिप्रोकल में कनेक्ट करता है। तो मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो यार ऐसे करते हैं इसको, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स 1/f। सेंटेंस में लिख सकता हूं मैं, रेसिप्रोकल बोलो, है ना, सबमिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, बोलो सबमिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाँ एंड रेसिप्रोकल ऑफ, हालांकि टेंशन ना लो इस पर न्यूमेरिकल आएगा। ये डेरिवेशन 12th में करवाया जाता है, कभी एक्स्ट्रा क्लास आई तो मैं करवा दूंगा आपको 10th में भी, लेकिन पूछा कभी नहीं जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेना कभी भी, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होगा बच्चे लोग, इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एक बात का ध्यान रहे, ये फॉर्मूला हमेशा याद रहे, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। और ये अपने पास कौन सा मिरर है बच्चे लोग, कॉनकेव मिरर। ये लॉ दोनों पे डिपेंड करता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, बोलो कॉनकेव पर भी लग जाएगा एंड यहाँ क्या लिखा है,
कॉन्वेक्स मिरर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वी शुड यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। तो जो आप लोगों को प्लस माइनस चेक करना बताया ना मैंने, बिना उसके लगाओगे तो कभी आंसर नहीं आएगा अच्छे से, है ना। चलो क्वेश्चंस करेंगे तो समझ, तो इस बात समझ में आएगी ये वाली। यहां तक के नोट कर लो सब कुछ। सो इन दिस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, ये कहता है एक कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, जिसको रियर व्यू में ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है कि ये जो मिरर होता है बच्चों, ये बहुत ही स्पेशल होता है। कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, ये इसको स्मॉल सा दिखा देता है ना। आपने नोटिस करा होगा, जो आप लोगों के पास कोई भी व्हीकल चलाते हो, स्कूटी या बाइक या कुछ भी चलाते हो बच्चों, तो उस पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, जिसको अपन बोलते हैं रियर व्यू मिरर। मतलब पीछे देखने वाला जो मिरर होता है वो होता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। कॉर्नर स्टोन के पास यहाँ पर कहीं पोल आएगा, इसे आप फोकस बोलोगे, और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। इतना ध्यान रखो बस अभी तो। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है एट अ रेडियस ऑफ 3, तो आर का टर्म कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर जी 3 मीटर्स है। बस लोकेट कहाँ कर रहा है, बोलो। यहाँ कहीं बड़ी सी बस होगी ऐसे करके, है ना, बस चली आ रही है। हाँ, तो बस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको यू बोलेंगे, और उसकी जो इमेज बनती है वो बिटवीन पोल टू फोकस बनती है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक छोटी सी बस बनती है हमारे पास आंसर में, तो ये हो जाएगा वी बच्चों, है ना। इतना ही सोचना होता है बस, अपना काम हो जाता है। इंसिडेंट रे सामने की तरफ आ रही होगी तो बोलोगे हाँ सर आ रही होगी, और पैरेलल आएगी तो कहाँ से निकल जाएगी, तो बोलोगे सर जी फोकस से निकल जाएगी। इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो आपको ये पीछे की तरफ मिल जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमेशा कोशिश किया करोगे कि एक रे तो कम से कम बनाओ आप लोग। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि क्या बनेगा, पोजीशन, नेचर और साइज वगैरह कितना होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये आर है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये बात हम सब जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बच्चों, वो 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, जल्दी बोलो। 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो मतलब क्या करना चाहिए सर को, 3/2 मीटर करना चाहिए। यहां तक का आएगा समझ में। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाफ द, ये फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर जी 3 मीटर है, और वी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। 3 नहीं है यू की वैल्यू। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों, देखो बस कहाँ लोकेटेड है, 5 मीटर में। अब ये सारी बातें ना मैंने एनसीईआरटी, ये जो क्वेश्चन है ना इसको देखकर लिख दी हैं, लेकिन अभी साइन कन्वेंशन तो लगाया ही नहीं है। तो साइन कन्वेंशन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे आएगी, उस डायरेक्शन में अगर काउंट करेंगे तो प्लस काउंट होगा, और उसके अपोजिट काउंट करेंगे तो नेगेटिव होगा। 10 क्लास के बच्चों फिर से सुन लो, जिस डायरेक्शन में आपका इंसिडेंट रे रहेगा, उसी डायरेक्शन में अगर अपन काउंटिंग करेंगे तो प्लस काउंट होता है, और पीछे काउंट करेंगे तो माइनस काउंट होगा। तो कहने का मतलब है जो यू आएगा आपका नेगेटिव आ रहा है। जो आर होगा, है ना, आर और एफ, ये कैसे हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे, बिकॉज फोकल लेंथ तो प्लस में आ रही है ना। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बोलो। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस। और यहाँ पे u कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी नेगेटिव। यहाँ तक का क्लियर हुआ, ये माइनस क्यों लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, जो जो गिवन वैल्यूज होती है उस पर नेगेटिव लगाना पड़ता है। आर भी कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो यहीं में आ रहा है मेरे पास प्लस का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, सीधा सीधा आंसर है इसका, यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलो, 1/f बराबर, अब मुझे बताओ क्या फाइंड करना है इसमें से आप लोगों को, जल्दी करो। ये गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड करना है ना v। तो मुझे बताओ, हाँ 1/v कितना हो जाएगा, ये u का टर्म इधर आ जाएगा ना बच्चों, माइनस का हो जाएगा। यहां तक का आएगा समझ में। अब वैल्यूज को रख दो, 1/f, फोकल लेंथ कितना है, तो बोलोगे सर जी 3/2 है, माइनस ऑफ u कितना है, जल्दी बोलो, माइनस का 5। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा ये, और 2 ऊपर निकल आएगा। किस किस को आ रहा है ये सब समझ में, 2/3 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 1/v का टर्म। अब ना बच्चों इसका एलसीएम ले लो, तो नीचे आ जाएगा आप लोगों के पास 15, डिवाइड करोगे 3 15 को तो 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस, ये हो जाएगा 3। किस किस को आ रहा है समझ में ये सब, 5 को डिवाइड करूंगा 15 से तो 3 आएगा, और 3 फिर वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1/v इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 15 ऑफ मीटर।
अब मेरा बात सुनो, ये नीचे लिखा हुआ है ना, तो इन दोनों को आप फ्लिप कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है अपन को, जो v होगा वो बच्चों वो प्लस का आ रहा है, और जैसा अपन ने पहले ही अनुमान लगाया था या इमेजिन किया था कि क्या आएगा, प्लस में आएगा ना। देखो ना, अब आंसर में देखो, डायग्राम में देखो, v प्लस में आने वाला है, तो प्लस में आ गया अपना, अपने को मजा आ गया भाई, आंसर आ गया हमारा। तो पोजीशन कितनी आ रही है, तो बोलोगे सर यहाँ पर मिलेगा ये, बिटवीन, मैं लिख देता हूँ, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर कैसा रहेगा, तो देखो डॉट डॉट लाइन से मिलके बना है, हाँ, तो आंसर हो जाएगा डिमिनिश बनेगा, और साथ ही साथ बच्चों वर्चुअल भी बनेगा। अब बोलेगा साइज बताइए कितना हो जाएगा, तो साइज के लिए तो बड़ा सिंपल सी कहानियां होती हैं बच्चों। साइज का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन से अपन निकाल सकते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ इट। तो स्मॉल m इक्वल्स टू, है ना बच्चों, स्मॉल m इक्वल्स टू हो जाएगा। तो बच्चों मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ v बाय यू। आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये दोनों चीजें तो नहीं दी हुई हैं, लेकिन ये दोनों बातें फाइंड कर ली हैं अपन ने, तो अपन सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नेगेटिव लिख रहा हूं मैं, v की वैल्यू बोलो, v कितना आया, नहीं ये 1/v लिखा था 13/15 ना, तो यहाँ पर बच्चों इसको अपन को रिवर्स करके लिखना होगा, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का 15/13 मीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15/13, और u का टर्म कितना आएगा, क्वेश्चन पढ़िए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, हाँ ऑब्जेक्ट 5 पर रखा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लोगे ना तो कुछ मिल जाएगा ऐसा अपन को। नेगेटिव तो ये बता रहा है अपन को, और बच्चों एक बात और, v आपका प्लस में आ रहा है और u जो होता है वो आपका नेगेटिव में होता है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा तुम लोगों का, बोलो 15/13, और नीचे 5 लिखा रहेगा, इसको कैंसिल कर लो, कितना है आंसर 3/13। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.2, और ये हाँ यहाँ तक छोड़ सकते हो इसको, और आगे करोगे तो 0.23 बच्चों प्लस में आ रहा है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा जो इमेज है हमारी क्या हो जाएगी, 1 से कम आ रहा है ना बच्चों वो, तो क्या लिखोगे, डिमिनिश लिखोगे। तो ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह सॉल्व करना होगा पूरा आप लोगों को, ध्यान रखना यहाँ पे फ्लिप करना होता है। 1/v लिखा है 13/15, तो उल्टा हो जाएगा, ये 15/13 करना होगा। आगे बढ़े बच्चों, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रीड दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन कहता है एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज, ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया इन्होंने, मैं लिख लेता हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर, क्लियर बच्चों। फिर कहता है इसको 25 सेंटीमीटर रखा गया है कॉनकेव मिरर पे, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये है इन लोगों का कि मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है ना, उस मिरर पे सबसे पहला काम अपन करेंगे कि पोल बना लेंगे, फोकस बना लेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेंगे, ठीक है बच्चों। तो फोकस यहां तक का होता है, फोकस कितने का है बोलो, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव का होता है, ठीक। और ऑब्जेक्ट सुनो इधर, सारे बच्चे सुनो, 15 है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कॉमन सेंस लगाओ, ये कितना डिस्टेंस है 15, इसका इसका डबल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 से कम, हाँ तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटर रेडियल कर्वेचर की वैल्यू हो जाएगी 30, ये हो जाएगी एफ की वैल्यू। तो 25 क्या है फिर, 25 ऑब्जेक्ट रखने की जगह है, इसका मतलब है ये वो वाला डायग्राम है जहां पे सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आता है। इमेज कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनती है, पीछे बनने लग जाती है ना, याद होगा सबको। तो ये हो जाएगा आपका u, और ये हो जाएगा बच्चों आपका v। ऐसे करना है क्वेश्चंस को, ये अंदाजा लगा के थोड़ा, ठीक है। तो अगर मान लो u से कोई रे निकल के जा रही है इसके पास, है ना, तो आप तो बोल ही सकते हो ना कि सर जी ऐसा जब भी होता है तब ना हम ये मान लेते हैं कि जो u का टर्म होगा वो नेगेटिव में आएगा। क्यों भाई, 10th के बच्चे यहाँ देखो, यू का टर्म नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि आप पोल से ना पीछे की तरफ काउंट करते हो और इमेज और इंसिडेंट रे राइट साइड आ रही है,
तो ये लॉजिक होता है हमारा, जब हम रिवर्स काउंट करते हैं पोल से पीछे काउंट करेंगे तो नेगेटिव होता है ना, तो एफ भी नेगेटिव हो जाएगा और यू भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, बात समझो मेरी। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर चेक करेंगे तो प्लस में आएगा, तो ये 4 सेंटीमीटर ऊपर आएगा तो प्लस में आ रहा है। ये तीन बातों के साथ अपन सीधे सीधे आंसर लिखेंगे यूजिंग, बोलो जल्दी बोलो, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बोलते जाओ 1/v। इन तीनों में क्या गिवन है, क्या निकालना है? एफ गिवन है, बोलोगे यस सर। यू गिवन है, यस सर, ये निकालना है ना, तो 1/v के लिए लिख लो एक बार पहले, 1/f हो जाएगा और u उस तरफ आ जाएगा, तो बच्चों 1/u हो जाएगा। किस किस को आया इतना समझ में? अब साइन साइन कन्वेंशन का यूज करके आप वैल्यूज को लिख दो तो हो जाएगा 1/f। कितना है बच्चों? तो बोलोगे सर -15, माइनस u कितना है बच्चों? तो बोलोगे सर -25, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। किस किस को आया ये समझ में? पक्का? देखो बच्चों, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेना शुरू करूं तो 25 या 15 है, तो पक्की बात है यहाँ पे आ जाना चाहिए 75। ये माइनस यहाँ लगा रहेगा बच्चों। अब सुनो, 15 में 75 को डिवाइड करो कितना आएगा? 5 हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे आना चाहिए 5 प्लस। समझ आ रहा है क्या? यहाँ 25 लिखा हुआ है, डिवाइड करो 75 से 25 को 3, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये सारी एलसीएम के तरीके हैं, मैथ इसलिए पढ़ाई जाती है अपन को। आंसर आना चाहिए यहाँ पे 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा बोलो? -2/75। तो 1 में लिखा है तो इसको ढंग से लिख लो, ऊपर करके लिख लो तो उल्टा हो जाएगा ये 75/2, लेकिन माइनस का, इसका मतलब होता है माइनस में 37.5 सेंटीमीटर। अब समझ गए आप लोग कि 15 का डबल करेंगे 30 के पीछे जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 7.5। तो थोड़ा डायग्राम से अगर रिलेट करेगा ना आपका आंसर, तो आपको वहीं पे कॉन्फिडेंट रहेगा कि क्वेश्चन सही कराया अपन ने। तो यहाँ लिखा हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस द स्क्रीन शुड बी प्लेस। स्क्रीन प्लेस करने का मतलब है कितनी दूर अपन वो शीट को रखेंगे जिस पर अपन को इमेज मिल रही होगी, है ना। इस तरह की शीट रख देते हैं बच्चों ये लोग जिस पर ना इमेज मिल रही होती है। ठीक, समझ लो। स्क्रीन स्क्रीन मतलब होता है एक शीट जिस पे इमेज आप देख सकते हो। अब सुनो वो क्या क्या पूछा है इसने, फाइंड द नेचर एंड द साइज। तो नेचर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव है तो इमेज इज रियल, सही में बन रही है तो बोलोगे यस सर रियल, एंड उल्टा बन रहा है तो बोलोगे हाँ रियल एंड इन्वर्टेड। तो दो आंसर तो ये होगा इसके। ठीक है, लास्ट वाला पढ़ते हैं। छोटा वाला एम क्या होता है, मैग्निफिकेशन, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं -v/u। तो आप ढंग से चेक करोगे ना तो बच्चों यहाँ पे सब कुछ गिवन कर दिया उन्होंने। हाइट ऑफ इमेज बच्चों फाइंड करना है तुम लोगों को, बोला है ना यहाँ पे फाइंड द साइज ऑफ इमेज, बोला है नहीं बोला? और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों, तो बोलोगे सर जी 4 सेंटीमीटर है, वो भी प्लस का है क्योंकि ऊपर आ रहा है ना ये, और माइनस लिखा है। v कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस में आएगा 75/2। u कितना है 25, वो भी कितने आएगा, माइनस में आएगा। किस किस को आ रहा है समझ में? हाँ, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे और इनको सॉल्व करोगे तो ऐसा हो जाएगा ये 75/2, और यहाँ लिखा जाएगा 25, तो 25 से कट कर देना इसको, तो 3 टाइम में चला जाएगा ये। ठीक है, फिर 4 को भी उधर भेज देना, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस लगा रहेगा साथ में, तो ये हो जाएगा 3/2 × 4। किस किस को आया ये समझ में? ये वाला 4 उस तरफ जा रहा है ना, तो 3/2 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से और कट कर लो। कितना आया इमेज का हाइट, 6 सेंटीमीटर नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नीचे बन रहा है वो। और हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर। आप देख ही सकते हो कि 4 सेंटीमीटर वाला बढ़ करके 6 का देखने लगा, मतलब इमेज कैसी होगी, एनलार्ज। देखो इसे कितने आंसर होंगे, पहला आंसर होगा इसका ये जो -37.5 है, दूसरा इसका रियल और इन्वर्टेड बन रही है, और तीसरा इसका एनलार्ज बन रही है, और ये कितना साइज है इसका। ये सारे इसके आंसर इस क्वेश्चन के।
है ना। 3 मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और पूछा जाए तो हमको बनना चाहिए। यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसका 5 सेंटीमीटर लेंथ है ना, और 25 सेंटीमीटर अवे रखा है किसी कन्वर्जिंग लेंस के लिए। सो स्टूडेंट्स ये कन्वर्जिंग लेंस पर है, और लेंस अपन लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो आई विल स्टॉप दिस क्वेश्चन। जब लेंस हो जाएगा तो विल कम बैक हियर एंड विल सॉल्व इट अगेन, राइट। लेंस पे भेज दे, डोंट वरी अबाउट इट। एक नेगेटिव का फर्क पड़ेगा फॉर्मूले में और बन जाएगा अपन से, ठीक है।